नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तस्वीरें फेम भी देती हैं और डिफेम भी करती हैं। इस विषय पर मैं कुछ वीडियो आपके सामने रखूँगा। उस कड़ी में आज पहली वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसमें मैंने दो बहुत वरिष्ठतम पत्रकारों से बात किया है। एक हैं रामधनी द्विवेदी जी, जो 50 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव पत्रकारिता का रहा है, कई केंद्रों के संपादक रहे हैं। हमारे दूसरे महानुभाव हैं आशुतोष शुक्ला जी। आशुतोष शुक्ला जी दैनिक जागरण के उत्तर प्रदेश राज्य के संपादक हैं। तो चलिए हम सुनते हैं उन लोगों के विचार कि फेम और डिफेम करती तस्वीरें क्या होती हैं और उनका क्या इम्पैक्ट क्या पड़ता है। आप ध्यान से पूरी वीडियो जरूर देखें। बहुत लाभप्रद वीडियो है और बहुत पहुंचे हुए, बहुत समझने वाले लोग हैं जिनको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप जिंदगी का एक लंबा अरसा पत्रकारिता में दिए हैं और जो आजकल चल रहा है कि तस्वीरों से डिफेम करने का प्रयास और कई बार तस्वीरों से अपने आप को फेम में लाने का प्रयास, वक्त के हिसाब से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कुछ लोग उसका उपयोग और दुरुपयोग करते रहते हैं। आप इसको जो समझें, जो समझते हैं, उस पर थोड़ा सा बोल दें। आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। फोटो से फेम भी मिलती है और डिफेम भी होते हैं। जब भी कोई फोटोग्राफर फोटो खींचता है तो उसके मन में ये नहीं होता कि हम इससे फेम देंगे किसी को या डिफेम करेंगे, लेकिन उसका परिणाम इन्हीं दोनों रूपों में आता है। आप ध्यान दें, दुनिया की सबसे चर्चित फोटो इथियोपिया के अकाल की है, जिसमें अमेरिकन फोटोग्राफर केविन कार्टर ने खींची थी और सभी जगह छपी। जब वो फोटो खींच रहे थे तो उनके मन में ये नहीं हुआ होगा कि इससे हम किसी को फेम या डिफेम करेंगे। वो अकाल की वास्तविक स्थिति को दिखाना चाहते थे। लेकिन उस फोटो ने दो काम किए। इथियोपिया के अकाल को दिखाया और कार्टर को डिफेम कर दिया खुद। फोटोग्राफर ही डिफेम हो गए उससे। यहाँ तक कि उस फोटो में एक गिद्ध बैठा हुआ है, एक बहुत ही जीर्ण सी छोटी सी लड़की है जो लगभग मृत्यु के निकट है। और ये कहा गया इस फोटो में दो वल्चर गिद्ध हैं, एक तो जो बैठा हुआ है और दूसरा जो फोटो खींच रहा है। आप कल्पना कीजिए उनके मन पर क्या बीती होगी। उन्होंने तो इसे एक वहां की वास्तविक स्थिति दिखाने के लिए फोटो खींची, लेकिन उससे उनको गिद्ध की उपाधि मिली और वो इतने दुनिया भर में इस फोटो को लेकर उनकी आलोचना हुई कि बहुत ही अवसाद की स्थिति में चले गए और उनको अपनी जान देनी जी। तो इस फोटो ने, अब फोटो खींचते समय कभी उन्होंने इसके इस परिणाम की उम्मीद नहीं की होगी। उन फोटो का इम्पैक्ट अपनी अपनी तरह से होता है। जैसे पिछले साल, 1.5 साल से पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण का समय है। हम लोगों ने बहुत खराब दृश्य देखे, फोटो भी छपी। पिछले दिनों न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के स्मशानों की फोटो खींची, जिसमें ढेर सारी चिताएं जल रही। इस फोटो को खींचने के पीछे फोटोग्राफर का जो मकसद रहा हो, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको लगभग, जिसको हम लोग 5 कॉलम का स्पेस कहते हैं, उसमें छापा। तो उसका मकसद भारत को डिफेम करना ही था और डिफेम हुआ भी। चारों तरफ हल्ला हुई, इतनी संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है। इसी तरह अनेक फोटो होती है जो लोगों की या किसी देश की या स्थितियों की इमेज बनाती या बिगाड़ती है। हम राजनीतिक स्तर पर लें, घटनाओं
सामान्य घटनाओं को लेकर के लें, ढेर सारे नेताओं की ऐसी फोटो होती है जिसमें उनकी इमेज बनती भी है, बिगड़ती भी है। लेकिन जब फोटोग्राफर फोटो खींचता है उस समय वह तो एक घटना को कैद करता है, और ऐसी घटना तो इतिहास होती है। वह उस फोटो को खींच करके इतिहास में दर्ज कराता है उन घटनाओं जी। अब जो व्यक्ति संबंधित है वो फेम हो रहा है उससे या डिफेम हो रहा है, चाहे जो इम्पैक्ट भाई उस चीज का पड़े। हम लोग ढेर सारी घटनाएं सुनते हैं और देखते हैं कि जैसे कुछ अधिकारी किसी नेताजी की चप्पल उठा लिए, ऐसी फोटो भी छपती है। तो उनका मकसद भले ही नेताजी को प्रसन्न करना या जो कुछ रहा, लेकिन जब वो छपेगी फोटो तो अधिकारी चाहे जितनी सफाई दे वो तो डिफेम हो गया है और ये मान लिया जाएगा कि वो किस तरह के अधिकारी है। नेताओं के बारे में एक मंच पर कई लोग बैठे हुए हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं, मुंह से मुंह लगा के कोई चीज गुफ्तगू कर रहे हैं, भले ही एक क्षण की हो, उसकी फोटो खींची गई तो इससे लगा कि दोनों में बड़ी नजदीकी है, और दोनों के इधर उधर बैठे हुए फोटो खींच ली गई तो लगा कि दोनों एक दूसरे से बहुत ही मन नहीं उनका मिल रहा है। संपादक है प्रिंट में या चैनल्स में जो लोग एडिटर्स हैं जो फोटो सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या दिखाना चाहते हैं, ये उनकी मर्जी पर, उनकी इच्छा पर, उनकी पसंद पर निर्भर करता है। इमेज जब बिगड़ती है तो उसको बनाना मुश्किल हो जाता है। आप ध्यान दें, प्रिंसेस डायना फोटोग्राफरों से बचने के चक्कर में ही मारी गई। वो उन फोटोग्राफर्स को पेपराजी कहते हैं। पेपराजी लोगों के जीवन की कुछ ऐसी असहज स्थितियों को खींचना चाहते हैं जिससे जो मैगजीनों में अखबारों में छपती है उनके पैसे अच्छे मिलते हैं, उन्हीं से बचने के लिए भाग रही थी। और इस तरह की फोटोग्राफी जो एक उद्देश्य को लेकर के की जाती है, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। हाँ, जो घटनाक्रम हो रहा है उसको यदि आप कैमरे में कैद करते हैं तो वो इतिहास की चीज बनती है। आज कल भविष्य में जब भी होगा उसका इस्तेमाल किया जाता है। इन दिनों फोटो या यूं कहें फोटो साफ से इमेज खराब करने की एक प्रवृत्ति चल रही है। व्हाट्सएप, फेसबुक, कुछ इंटरनेट के ऐसे माध्यम हैं जिसमें कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ करके फोटो बनाई जा रही हैं और अपने मन के अनुरूप उसमें नेताओं की या लोगों की या अधिकारियों की इमेज बनाई या बिगाड़ी जा रही है। यह तो अपराध है किसी से, ऐसा तो नहीं किया जाना चाहिए। मैं इस विचार का हूं कि फोटोग्राफर, फोटो जर्नलिस्ट जो फोटो खींचते हैं उस समय उनके मन में सबसे अच्छी फोटो खींचने की प्रवृत्ति होती है। वो चाहते हैं कि हमारी फोटो सबसे अच्छी। वो कभी डिफेम करने या फेम करने की उससे नहीं की। फोटो छपने के बाद अब उस फोटो को देख करके कैसी फोटो है, हम जब डिसीजन लेते हैं छापने का या न छापने का तो उनका अलग इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए मेरा मानना है कि फोटो दोनों तरह का काम करती है, फेम करने का भी, डिफेम करने का। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि फोटो का इम्प्रेशन दर्शक या पाठक के मन पर इतना गहरा पड़ता है कि उसको मिटा पाना या उसको समाप्त कर पाना आसान नहीं होता। हम जिन चीजों को देखते हैं वो हमारे मस्तिष्क में उनकी इम्प्रिंटिंग ऐसी हो जाती है कि जब भी चर्चा चलेगी तो चित्र का याद सामने आ जाएगा। जैसे गांधी जी और नेहरू जी का एक चित्र बहुत छपता है जिसमें दोनों लोग झुक करके आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। यह फोटो दोनों लोगों के बीच निकटता को दिखाता है। इसको आप इमेज बनाना भी कर सकते हैं, लेकिन वह दृश्य ऐसा था कि फोटोग्राफर को लगा होगा कि कितना महत्वपूर्ण क्षण है, इसको खींचा जाना चाहिए और खींचा गया। आज वह चर्चित फोटो है, हम लोग दशकों बाद उसकी चर्चा करते हैं। फोटो लिखित मैटर से या बोले जाने वाले मैटर से आज चैनल्स में वो से बहुत ज्यादा इंप्रेशन देती है 1000 वर्ड्स की बात। जैसे
आज ही एक अखबार में 2 तरह की फोटो छपी, थोड़ी दुखद है, लेकिन वो इमेज बना बिगाड़ दोनों रही। 2 पुलिस अधिकारी एक किसी व्यक्ति के शव को कंधे पर रख के ले जा रहे हैं। वह व्यवस्था की इमेज तो बिगाड़ते हैं, लेकिन उन दोनों पुलिस अधिकारियों की इमेज को बनाते भी दोनों जिन्होंने यह मानवीयता का एक चरम प्रदर्शित किया। किसी भी पराये व्यक्ति के शव को असामान्य स्थिति में ले जाना, शांत क्या उसकी अंत्येष्टि करना, यह उन दोनों पुलिस अधिकारियों के लिए सलूट देने का काम करती है। और आज पूरा जो इंटरनेट मीडिया है इसी से भरा पड़ा है। उसके परिवार के लोग नहीं थे, उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी जिस परिवार का व्यक्ति था, लेकिन वो डिफेम तो कहीं न कहीं हुआ। ये व्यवस्था तो डिफेम किया उसने। हमारे देश की नहीं, दूसरे देशों की भी क्षति। जब ब्राजील में बड़ी संख्या में लोग मर रहे थे इस संक्रमण से, अमेरिका में, तो वहां की फोटो छपी, वहां की व्यवस्था डिफेम हुई। अब कोई हो रहा है उससे डिफेम, तो उसमें उसका क्या दोष? वो तो भाई सच का सच है और वो हिस्ट्री है। वो तो रिपोर्टर जो लिखेगा वो देखा, उसके शब्द अदल बदल सकते हैं, फोटो में तो कुछ बदलाव संभव ही नहीं है। जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनमें कितना उसका पालन करेंगे, कितना उसको यूं ही हंस के उड़ा देंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन आपको यदि आप ऐसा करते हैं तो अपनी अंतरात्मा से ये पूछना चाहिए कि आप ऐसा क्यों करते हैं। ये जो पुरानी फोटो लगा के उसको नए संदर्भों में कोट करते हैं, ये समाज के साथ, कानून के साथ, दोनों के साथ अपराध है। जैसे मैं अभी एक हालिया उदाहरण दूंगा। ये एक मामला चल रहा है जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि लाशें निकल रही हैं। हाँ, बेशक निकल रही हैं। क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि 2021 में लाशें निकल रही हैं? 2015 में लाशें क्यों निकली थी? मैं आपको ऐसी फोटो दे सकता हूं जो प्रयागराज की है, जिसमें 2018 में संगम का जो तट था वो लाशों से पटा हुआ था। जी। थोड़ा इसी में आप पुरानी फोटो शेयर करते हैं, उसको नया बताते हैं। इजराइल की फोटो लाते हैं, उसको नया बताते हैं। थोड़ा पता करिए। जब भी आप कोई चीज करते हैं तो ये ट्विटर पर या फेसबुक पर ये पॉइंट स्कोरिंग गेम नहीं है। आप समाज के साथ में ज्यादती करते हैं। पता करना चाहिए कि जो गंगा पट्टी के जिले हैं वहां की धार्मिक मान्यताएं क्या हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें कोरोना की लाशें नहीं हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए, बिल्कुल गारंटी ले लीजिए, और मैं अपनी पूरे दीर्घ अनुभव के साथ ये कह रहा हूं कि वो सब कोरोना की लाशें नहीं है। ये आधी से अधिक संख्या है जो नॉर्मल डेथ्स है। लेकिन आप पुरानी फोटो दिखा के आप एक समाज में एक, पता नहीं है, ये आप पॉलिटिकली कोई पॉइंट स्कोर कर रहे हैं या आपके मन को एक तुष्टि मिलती है, कृपया ऐसा मत कीजिए। जिस हवा पानी में हम सांस लेते हैं इस मिट्टी में, वो उसका हमारे ऊपर कर्जा है, उसको हमें अदा करना है। हमने एक पुरानी फोटो ली और अगर हम भाजपा के हैं तो हमने दिखाना शुरू कर दिया कि लीजिए साहब, कांग्रेस के राज में ऐसा हो रहा है, छत्तीसगढ़ में और ममता के यहाँ बंगाल में। फिर एक फोटो मिली जिसमें कांग्रेस के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं साहब, योगी सरकार में ऐसा हो रहा है। नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं ऐसे 10 उदाहरण आपको दे सकता हूँ, लेकिन उदाहरण जो मेरे पास हैं उनसे ज्यादा आपके पास हैं, क्योंकि आप दरअसल ये काम कर रहे हैं। आप गलत फोटो को यूज कर रहे हैं, उनमें गलत संदर्भों के साथ उनमें उनके जो कैप्शंस हैं वो लिख रहे हैं। मत कीजिए। समाज के प्रति अगर आप अपने दायित्वों को नहीं समझेंगे, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, तो धीरे धीरे इन्हीं कारणों से जो इंटरनेट मीडिया है उस पर प्रतिबंध की मांग उठने लगी है। कानून सख्त होने लगा है, कानून का घेरा सख्त होने लगा है। व्हाट्सएप पर देखिए आने लगा है कि आप एक मैसेज को कितनी बार फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसमें लिख किया जाता है फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। तो ये मत कीजिए। आप ऐसा करेंगे, कानून सख्त होगा, फिर आप पर कार्रवाई होगी, फिर आपको बुरा लगेगा, फिर घर में दिक्कतें आएंगी। इसलिए मेरा ये मतलब बहुत विनम्रता पूर्वक एक आग्रह है, सुझाव है आपसे
और ये देखिए, फोटो के साथ में कहते हैं कि 1000 शब्द जो होते हैं वो फोटो उनसे ज्यादा भारी होती है। बिल्कुल। तो आप वैसी फोटो लाइए जैसी अफगानिस्तान में उस लड़की की फोटो छपी थी, या जब अभी कुछ साल पहले सीरिया का वो बच्चा बह करके फ्रांस के तट पर लगा था आकर, वो फोटो मार्मिक फोटो है, लेकिन वो रियल टाइम फोटो है, वो सही फोटो है, प्रामाणिक हैं। हमने कहीं और से उठाया और कर दिया, ये वो वाली फोटो नहीं थी। फोटो जैसे अभी ये हरिद्वार में कुंभ हुआ, अब इसमें मैं ये देखता हूं कि वो फोटो, कुछ पुरानी फोटो ली कि लोग एक जगह बैठे हैं, बीमार हैं, और उसको आपने यूज करना शुरू कर दिया। मत कीजिए ऐसा, मेरा बस आपसे यही एक निवेदन है। और अब समाज के प्रति आपके कर्तव्य हैं, उनका ध्यान करें। जो थर्ड वर्ल्ड है जिसमें हम लोग हैं, उसके प्रति एक धारणा जो बाहर है वो ये है कि नहीं साहब, ये तो सब सांप और जादू टोने वाले देश हैं, यहाँ कुछ होता नहीं है। जो आ जाता है वो देख कर जाता है, और ये उनकी धारणा है। अब इसको तो मैं यही कहूंगा कि पूरा यूरोप जो है वो कॉलोनीज से लूटे हुए पैसे के दम पर बना है। आप उनके यहाँ 13वीं शताब्दी के पहले उनके यहाँ जो आर्थिक उनकी संपन्नता थी वो देखिए, और उसके बाद देखिए। तो ये तो एक अलग वो उनकी हीन भावना है जिसमें वो हमको नीचा और नीचा दिखाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ये लोग हमेशा ऐसे ही रहें, गरीबी इनके यहाँ ऐसे ही रहे, या ये लोग ऐसे ही हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स तो बहुत ये काम करता है। ये पुरानी फोटो, ये जो एक फोटो ली जलती हुई चिता की, और आप दिखा रहे हो, अरे उनको ये पता ही नहीं है कि मणिकर्णिका में रात भर लाशें जलती हैं। मतलब काशी तो एक ऐसी नगरी है जो मोक्ष की नगरी है, आनंद की नगरी है, जहां पर मृत्यु का भी शोक नहीं मनाते लोग। वहां तो रात भर, अभी आपको लखनऊ में, कानपुर में, बरेली में या दिल्ली में रात को शवदाह नहीं होता है। आप बनारस जाइए, मणिकर्णिका जाइए, हरिश्चंद्र घाट जाइए, आपको रात भर अग्नि प्रज्वलित मिलेगी। तो अब हमने रात में, हमको बढ़िया कैमरा एंगल मिल गया, पीछे रात है, नदी है, सामने लाशें हैं, अब आग जल रही है, लपटें, तो हमारे कैमरे में वो तस्वीर बहुत अच्छी आई, और हमने कहा लीजिए साहब जगह नहीं है, या दिन में भी कम पड़ रहा है तो रात में लोग लगा। अरे आपको पता होना चाहिए मणिकर्णिका क्या है, आपको पता होना चाहिए गंगा, और आप उसको तब फिर जो यूरोपियन कंटेक्स्ट है उसमें आप ले आते हैं चीजों को, चूंकि आपका देखने की नजर और आपका चश्मा वही है, तो आपको वही दिखाई देता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। साथियों, इस विषय पर ये थी पहली वीडियो, और आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। इसको आगे बढ़ाते हुए 2 या 3 और महत्वपूर्ण लोगों के विचार आपके सामने रखूंगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।